नमस्ते सभी को। आज जो मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो मेरे अनुभव को लेकर है। और जो हमारे देश में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है उसको लेकर के है। जो और ये क्या दुर्घटना है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये दुर्घटना है उड़ीसा उड़ीसा के बालासोर में, जो ट्रेन का डिरेल हुआ है और ये ट्रेन 3 बार टक्कर खाई है। पहले तो ये डिरेल हुई, फिर दुरंतो एक्सप्रेस से टकराई और उसके बाद फिर जाकर के मालगाड़ी से टकराई। ये आप कितना बड़ा हादसा है। और जो 280 लोगों के जाने गई हैं आसपास, जो अभी सरकारी नंबर है, ये बढ़ भी सकता है, भगवान ना करे। और जितने 1000 लोग घायल हुए हैं, सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना है कि उनको भगवान खूब सारा हिम्मत दे और साहस दे, ताकि वो इस परिस्थिति से निकले। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब किसी एक परिवार वाले का हादसा में जान जाता है तो वो सिर्फ एक सदस्य है, वो एक घर का इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसके बना बिना कभी कभी घर अनाथ हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब क्या कह सकते हैं, अगर कोई एक बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है जो पूरे घर को संभालता होगा, घर का रोजी रोटी उसके हाथ में होगा। कोई एक माता पिता हो सकते हैं जो अपने बच्चे को पाल रहे होंगे। हो सकता है कोई बच्चा होगा जो आगे का फ्यूचर होगा, अपने माँ बाप का होगा, सहारा होगा। मतलब कोई भी हो सकता है, माँ बाप मतलब हो सकते हैं जिसका घर अनाथ हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते, भगवान ना करे ये दोबारा कभी हो। बट ये जो हुआ है कि बहुत सहम आज हम कितने आगे बढ़ गए, आज कितनी टेक्नोलॉजी है, और फिर भी आज हमारे देश में ऐसा कुछ होता है। मुझे नहीं पता कि मेरे देश में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम कितना कुछ कर रहे हैं, बट ये होना, आप पैसे से इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं जिन जिन लोगों ने अपने सदस्य को खोया है। ये ज़रूर है कि ये कुछ मदद कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन हम अगर आज के इंजीनियर्स हैं, सबसे पहले मैं एक छोटी मोटी इंजीनियर हूँ, मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में आई जब बैंगलोर में काम करती हूँ। तो मैं एक सेफ्टी इंजीनियर हूँ। मैं कभी हमेशा जब भी कोई गाड़ी बनाती हूँ तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि क्या ये फेल होगा तो कैसे बचाया जा सकता है। तो मुझे ये नहीं पता कि हम जो ट्रेन बना रहे हैं, ट्रेन जो चल रही है, उसमें हम सेफ्टी को कैसे नहीं देख सकते हैं, कैसे वो हमारी प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। और ये ठीक है, हम आज कवच की बात कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, बट वो स्लो है। और इतना स्लो कैसे हो सकता है, ये तो भगवान जाने कैसे होगा, कब होगा, ये नहीं पता। लेकिन बहुत दुख की बात है ये चीज़ें। मैं आज जो बताने वाली हूँ वो एक बहुत ही मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जिस कंपनी के लिए काम करती हूँ उसमें एक नई जनरेशन की कार बनने वाली थी, जिसके लिए मुझे विदेश आना पड़ा। मैं जर्मनी आई थी, ये मेरा पहला यात्रा था। और इसमें मैंने जो लोगों से सीखा, काम सीखा और लोगों से मिली, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जो एक डेवलपिंग नेशन में चीज़ें दिखती हैं वो अच्छी थी। और ये भी एक बड़ी बात है, इनके पास जनसंख्या कम है, हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों का फ़र्क दिख रहा था। बट ये सब एक अलग जगह है। बात है कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं यहाँ आने पर मैं कुछ जगह भी ट्रैवल की, जिसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ हम बहुत बहुत पीछे हैं। सबसे मैं पॉइंट वाइज चलूँगी। सबसे पहला पॉइंट है कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अ, यहाँ की ट्रेन और हमारी ट्रेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं नहीं कहती कि मेरा देश महान है, ये सिर्फ यही कहना काफ़ी, हमें हमेशा उसको महान रखने की ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी और हमारी सरकार की है। ट्रेन जो नई ट्रेनें आती हैं उनको साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी हमारी है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने की ज़िम्मेदारी हमारी है। लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अप टू डेट और हमेशा वर्ल्ड क्लास बनाने की बात काम हमारी सरकार की है। तो अभी जो मैं बताने जा रही हूँ ये मेरा अपना
अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखा वो थी समय का वैल्यू। कोई ट्रेन जिसमें मैंने ट्रैवल किया वो 1 मिनट भी लेट नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी एक भी ट्रेन 1 मिनट लेट नहीं होती थी। अगर 9 बजे तो 9 बजे, मैं लेट हो जाती थी 9 बजकर 1 मिनट और ट्रेन खुल जाती थी। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। मैंने अगर 10 बार ट्रेन चढ़ी होंगी तो 10 बार की बात है। दूसरी बात, यहाँ की ट्रेन बिल्कुल साफ, इतनी साफ कि आपको लगेगा कि ये ट्रेन है भाई। इतनी साफ ट्रेनें, और इसको लोग भी रखते हैं और सरकार भी रखती है। तीसरी बात, ट्रेन सच्चाई पे चलती है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि हर ट्रेन में टीटी आता ही था, टीटी चेक करता ही था, बट हर लोग टिकट लेकर ही चढ़ते थे। चौथी बात, जो बहुत बड़ी बात मैं आज बोलने जा रही हूँ, जो हम बात करते हैं ट्रेन की कि आ, आ, हम, नो ऑफेंस, मतलब हम वंदे भारत की बात करते हैं, हम शताब्दी और राजधानी की बात करते हैं, हम बहुत स्लो हैं। हम सबको पता है ये चीज़ें। हमारे ट्रैक स्लो है, हमारे ट्रेन स्लो है। हम 150 किलोमीटर चलने वाली वंदे भारत को इंट्रोड्यूस तो कर दिए, लेकिन क्या वो 150 पे चल पाती है? नहीं चल पाती है। वो सब एक जगह। मान लो अगर हम 150 पे भी चला रहे तो भी हम बहुत पीछे हैं। मैं अपनी एक जर्नी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं स्टुटगार्ट से पेरिस गई थी। ये यहाँ से जब मैं पेरिस गई थी तो ये कुछ 650 से 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप मान लीजिए जैसा आप दिल्ली से आप मान लीजिए प्रयागराज तक का कुछ इस तरीके का है। तो अगर आप अभी गूगल करिएगा तो हम एक्सप्रेस हाईवे से होकर भी इसमें से क्रॉस करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन से हमें इस हाईवे पे जाने में 10 घंटे लगेंगे। और सॉरी, ट्रेन से हमें 11 घंटे और ट्रेन से हमें 10 घंटे लगेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, ये हम एक अच्छी सिटीज़ को मैं कनेक्ट कर रही हूँ और ये स्थिति है। तो मैं यहाँ से जब पेरिस गई थी स्टुटगार्ट से, वो भी कुछ इसी डिस्टेंस का था। मैंने सुपर फास्ट ट्रेन से ट्रैवल किया था जो 300 से लेके 350 के बीच में ट्रैवल कर रही थी। और ये इसका इसका जो स्पीड था इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मैं सोच ही नहीं सकती थी। और इतनी शांत ट्रेन थी, आपको इंजन्स की आवाज़ नहीं सुनाई देती, आपको हेडेक नहीं होगा। सारी ट्रेन वाईफाई थी, सारी ट्रेन में सारी ट्रेन में साउंड प्रूफ ग्लासेस लगे थे, इतनी आवाज़ें नहीं कर रही थी। हाँ, एक चीज़ में जो इसके बीच में मैंने यूरोप में देखा है कि साउंड पोल्यूशन को एज ए पोल्यूशन लिया जाता और बिना वजह हॉकिंग नहीं होती है। मैंने शायद बहुत कम जगह पे हॉकिंग सुनी है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। एकदम शांति से, और मैं स्टुटगार्ट से पेरिस सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 घंटे में पहुंच गई। और जो आपको गाड़ी से, मतलब कार से आपको ट्रैवल करने में अराउंड 6 से 7 घंटा लगता है, वो मैंने मात्र 3 साढ़े 3 घंटे में ट्रैवल कर लिया, जो एक बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे वो अपने देश में करना है गाड़ी से तो मुझे 11 घंटे लगेंगे, और मुझे ट्रेन से करना है तो मुझे 10 घंटा लगेगा, जिसका कोई भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये ट्रेन इतने देर में यहाँ पहुँचा देगी। तो अब सोचना ये है हमें कि कि अभी मतलब हम 150 पे ट्रेन लॉन्च करके बात कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी ट्रेन बना रहे हैं, हम वर्ल्ड क्लास ट्रेन। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जितनी भी जगह गई, ऐसा नहीं है कि ये यहीं की बात है, मैं और भी आसपास की जगह पे देखी। ये 300 साढ़े 300 इनका एक हाई स्पीड ट्रेन जो एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करती है। इनके हाईवेज पे जो ट्रेन गाड़ियाँ चलती हैं वो 250 पे चलती हैं, 200 पे चलती है, 150 पे चलती है। हम 100 पे चलाते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि हम स्पीडिंग का पॉइंट है कि इतनी सेफ है चलाना, इतना सिस्टमैटिक है यहाँ पे चलाना कि हम चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है।
सेफ़ है। तो अगर हमारे देश में सेफ़ गाड़ियाँ में भी आ जाए, तो हमारे पास वो ट्रैक्स नहीं है, हमारे पास वो रोड नहीं है, हम और आप इतने डिसिप्लिन नहीं है, हमारी सरकार इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जहाँ और आज जो ये हादसा हुआ है, मैं सोच के अचंभित हूँ कि हमारी जो ये ट्रेन 100 पे चल रही है, 80 पे चल रही है, 120 पे चल रही है, हम इसमें इतना भयानक एक्सीडेंट कर सकते हैं। 350 पे चलेगी तो गाड़ी तो पीछे लिटरल उड़ जाएगी, और हम कहाँ से सेफ होंगे? हमारे ट्रैक्स इतने स्लो हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम उस लेवल तक पहुँचने में कितना समय लगा देंगे। बहुत बहुत मुश्किल बात है। आज हम अब हमारे यहाँ जाने इतनी सस्ती हो गई हैं कि मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया है, और क्या कह सकते हैं, हम इतने पुअर सिस्टम को नहीं संभाल पा रहे हैं, इतने स्लो सिस्टम्स को नहीं संभाल पा रहे हैं। हम इससे ज़्यादा कब हम डेवलप नहीं, पता नहीं हम कब डेवलप होंगे, मुझे नहीं पता। बट ये एक बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है कि जो हमें समझना पड़ेगा। हमारी ट्रेन्स वाईफाई नहीं है, हमारी ट्रेन्स में सारी ट्रेन्स में चार्जर्स नहीं है, हमारी ट्रेन साफ़ नहीं होती, हमारी ट्रेन लेट होती है। मैं कंपैरिजन किसी भी देश से नहीं कर रही हूँ, मैं कंपैरिजन इस धरती पे चलने वाले सबसे अच्छी ट्रेनों से, अपने देश के सबसे अच्छी ट्रेनों का मुकाबला करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ट्रेन्स भी एज अ सिटीज़न, ये मैं भी प्राउडली कह पाऊँ कि मेरे देश की ट्रेनें भी इतनी अच्छी हैं। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे इन ट्रेनों में बैठने के बाद मैंने जब पढ़ा, हमने अपने देश में फ़्लाइट्स के बहुत अच्छे तगड़े इंतज़ाम करवाए हैं, अच्छी बात है। लेकिन फ़्लाइट के कॉस्ट में और ट्रेन्स की कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़्लाइट के पोल्यूशन में और ट्रेन के पोल्यूशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कह सकती हूँ 2 से 3 गुना ट्रेन्स से ज़्यादा फ़्लाइटें पॉल्यूशन फैलाती हैं, एयर पॉल्यूशन फैलाती हैं। तो क्यों ना हम उन जगह पे पैसा खर्च करने से ज़्यादा अच्छा कि हम ट्रेन्स को इतने अच्छा बना दें कि अगर हमें प्रयागराज ट्रैवल करना हो तो हम कार ना लेकर के, हम फ़्लाइट ना लेकर के, हम ट्रेन लें और ट्रेन हमें 2.5 से 3 घंटे में पहुंचा दे। ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे देश के लिए। मैं कह सकती हूँ कि अगर हमारी ट्रेनें एकदम समय पे और इतने अच्छे से चले, तो हम सब ट्रेन लेंगे, अगर हमें वो चीप और बेटर पड़ेगा। पर ट्रेन इतनी अच्छी होनी चाहिए। आज फ़्लाइट्स के दाम इतने ज़्यादा हैं कि मतलब अफ़ोर्ड करना एक इंडियन को बहुत मुश्किल हो गया है। तो इतने एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स जो इतना पॉल्यूशन फैलाते हैं, हम क्यों लें? क्यों ना हमारी रेलवे इतनी अच्छी हो जाए कि हम उसको कनेक्ट कर पाएँ। मैं जहाँ तक जानती हूँ, चाइना में 400 kmph से ट्रेनें चलती हैं, बट वो एक अलग चीज़ है। हम ठीक है, अगर हम 400 नहीं, 300 नहीं, हम 250 पे चला सकते हैं, हम 350 पे चला सकते हैं, हम बेस्ट भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। बट हम मेरा पॉइंट ये है कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम आगे आ सकते हैं। हमारी सोच, हम मुझे तो पता ही नहीं था कि हम इतने ज़्यादा स्लो हैं। मैं हो सकता है कि हमारे काफ़ी देशवासी इस चीज़ को लेके अवेयर होंगे, बट मैं नहीं थी। मेरे जैसे काफ़ी लोग भी होंगे, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। तो अगर हमारा ये स्थिति है, मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं बात कर रही हूँ, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम संभाले, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार से संभाले। हम अगर अपने देशवासियों मैं अपने देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि मतलब 150 पे ट्रेन चल रही है, जिसकी जिसकी क्षमता 150 पे चलने की, हम उसको लेके इतने खुश हैं। पता नहीं, बहुत मुश्किल है हमें आगे ये सोचना। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है, हर चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें मेरे मन में थी, जो मेरे अनुभव में था, जो मैंने यहाँ से सीखा, वो मैं कह रही हूँ। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, या मैं कुछ बता पाई होंगी। तो पता नहीं क्या कह सकते हैं। उससे भी बड़ी बात है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये दुख की घटना है, और
ये बहुत मतलब शर्म की बात है कि 21वीं सदी के जिसमें हम ऑटोमेशन कार्स बनाने की बात करते हैं, जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऐसी कार बनाने की सोच रहे हैं, L3 या L5 कार्स। और हम बहुत पीछे हैं। पता नहीं हम कितना डेवलप कब तक करेंगे, बट पता नहीं, बहुत पीछे हैं और बहुत अनसेफ हैं। भगवान वो 280 परिवार को साहस और हिम्मत दे, और वो 280 आत्माओं को भगवान राहत दे, उनकी आत्माओं को। क्या बोलूँ, इट्स पेनफुल टू हियर दीज थिंग्स फ्रॉम आवर कंट्री। हादसे कहीं भी हो सकते हैं, ये सच है, लेकिन हादसे ना हो इस ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इतने भयानक ना हो, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि मैं एज अ इंजीनियर कह सकती हूँ कि जब मैं कुछ बनाती हूँ एज अ सेफ्टी इंजीनियर, तो मैं जब कोई कार बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले हमारी ये बात आती है कि अगर ये घटने का ये घटना होने हो सकता है, अगर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर गाड़ी का एक पार्ट फेल कर रहा है तो कितना समय लगेगा उस गाड़ी को पूरी तरह फेल हो, मतलब अभी के समय मान लीजिए आपको कैसे समझाऊँ ऐसे मान सकते हैं कि अगर मेरे गाड़ी का एक पार्ट फेल होता है, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम का एक वायर टूट जाता है जिसकी वजह से आप ब्रेक नहीं लगा सकते, तो या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम स्टीयरिंग का एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, आप गाड़ी के स्टीयर को चला नहीं सकते हो, तो वो लॉक हो उससे पहले हम कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं, और वो लॉक होके सामने वाले बंदे को हिट करे उससे पहले हम ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं कि वो ऐसे जगह पर चला जाए कि वो हिट ना कर पाए, वो एक्सीडेंट ऐसा ना हो कि वो इंसान मर जाए, या वो सामने वाले किसी और इंसान को जा कर के मार दे जो रोड पर चल रहा है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, और फिर हम गाड़ी बनाते हैं कि हम ऐसा क्या फिट कर सकते हैं इन सब गाड़ियों में कि ये सब चीज़ें ना हो। तो पता नहीं हम क्यों इतने पीछे हैं जब दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं। वाई वी आर स्टिल सो बैक, वाई वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज थिंग्स, वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट वी कैन डू, एंड वाई वी आर नॉट फर्स्ट, and why we are so slow, and why we are so unsafe above and all. Because as a safety engineer, I can say safety comes first.